अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 12.2 के हवाले से बात करेंगे, जिसमें हमारे पास ये क्वेश्चन जो करने वो करने रेगुलर फाल्सी मेथड के हवाले से। तो देखो, रेगुलर फाल्सी मेथड का मकसद ये है कि हमने जो बाइसेक्शन मेथड प्रूफ किया था वो क्या था, हमने मिड पॉइंट पे मतलब मिड पॉइंट का फार्मूला निकालते हुए हम उस मिड टर्म तक जा रहे थे। लेकिन रेगुलर फाल्सी मेथड में जो हमें क्वेश्चन करना है ये डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से करना है। तो मतलब यहाँ पे दो पॉइंट दी होंगी, उनके दरमियान में हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है और स्ट्रेट लाइन के हिसाब से हमें उसमें क्या करना है, एक डिस्टेंस निकालना है। लेकिन न्यूटन का जो हम क्वेश्चन करते हैं वो टेंजेंट के हवाले से करेंगे। तीन मकसद हैं यहाँ पे, तो हर किसी मकसद का अलग एक तरीके का। यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। एक्सरसाइज 12.2 की बात के यूज रेगुलर फाल्सी मेथड, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखो, हमारे पास क्वेश्चन एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5 है और हमारे पास जो ये इंटर रूट्स आ रहे हैं, इसकी वैल्यू जो क्लोज इंटरवल है वो क्या है, 2 से लेके 3 तक है। तो रेगुलर फाल्सी मेथड, देखो बाइसेक्शन मेथड हमने मिड टर्म से वैल्यू निकाले थे, तो रेगुलर फाल्सी मेथड का फार्मूला कुछ यूं है कि x1 जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a एफ ऑफ b, उसके बाद माइनस b एफ ऑफ a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ b और माइनस एफ ऑफ ए। फर्स्ट में हमें क्या करना है कि हमें ये जो फर्स्ट वैल्यू ये तो a की है और ये वैल्यू किसकी है, यहाँ पे b की है, एफ ऑफ b मालूम करना है। जब मुझे पता है कि a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2, a की वैल्यू हमने क्या पुट की, यहाँ पे 2। जब यहाँ पे हमने लिखा 2 तो मीन जहाँ पे x होगा वहां पे क्या लिखेंगे 2, फिर q माइनस 2, यहाँ पे लिखा 2 माइनस का 5। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा, फिर 2 2 जा 4 माइनस 5, तो यहाँ पे क्या होगा 8 माइनस 9, तो क्या आ गया माइनस का 1। तो एफ ऑफ 2 जब हमने पुट किया तो हमें क्या मिला, माइनस 1। उसके बाद सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, सेकंड वैल्यू b की वैल्यू, b हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 3। अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 3, तो मीन्स यहाँ पे 3 पे क्यूब आ गया माइनस 2, तो यहाँ पे 3 लिखा, फिर माइनस का 5, तो 3 3 9, 9 3 कितना हो जाएगा 27, फिर 2 3 6, 6 माइनस 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 माइनस का यहाँ पे 11, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 16। तो मीन्स एफ ऑफ 3 जब हमने पुट किया तो हमें क्या मिला 16। तो मीन्स यहाँ पे माइनस मतलब यहाँ पे 2 और 3 मतलब ये दोनों वैल्यू, तो मीन्स अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3, जब दोनों को मल्टीप्लीकेशन करो माइनस का 16 आ गया, तो लेस देन तो 0 आ गया। तो मैं देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 2 एंड 3। बात करेंगे फर्स्ट आइटरेशन की, तो फर्स्ट आइटरेशन में हमें x1 की वैल्यू निकालनी है। तो मीन्स फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब a की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे क्या है 2, तो एफ ऑफ a यहाँ पे क्या आ गया, एफ ऑफ a हमारे 2, तो यहाँ पे क्या मिला माइनस का 1। जब b हमें यहाँ पे क्या मिला 3, तो एफ ऑफ b हमें कितना मिला यहाँ पे 16। ठीक है, तो अब इस फार्मूले में पुट करेंगे की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या निकालनी है x1, तो a मीन्स यहाँ पे 2, जब हमने लिखा 2 तो एफ ऑफ b यहाँ पे, इसको चलो मैं a लिख देता हूं, तो एफ ऑफ b यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 16, फिर माइनस, फिर यहाँ पे क्या आ गया सेकंड b यहाँ पे क्या है 3, तो एफ ऑफ b यहाँ पे -1, उसके बाद एफ ऑफ b एफ ऑफ a तो 16, तो ये माइनस का 1। तो देखो जब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 2 16 था 32 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 1, तो इनको जब 8 35 यहाँ पे क्या आ गया 17, जब 35 17, देखो x1 की वैल्यू क्या आ गई 2.05882, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, यहाँ पे x1 की वैल्यू। रिप्लेस कहाँ है, a की जगह पे, और b की अगर नेगेटिव आ गया तो a की जगह पे वैल्यू को पुट करेंगे, पॉजिटिव आ गया तो b की जगह पे, अगर फंक्शन में पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू हमें पुट करना है, तो एफ ऑफ x1। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे x1 लिखा, ऐसे समझो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा x क्यूब, यहाँ पे x1 माइनस 2, तो ये भी x1 माइनस का 5। अब x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.05882, तो यहाँ पे भी 2.05882 का क्यूब माइनस 2, तो यहाँ पे भी 2.05882 माइनस 5, तो आएगी यहाँ पे कुछ
2.0588 8.726 9.1764 को माइनस जब करेंगे तो यहाँ पे -0.39084। देखो अब ये वैल्यू आ गई निगेटिव। जब निगेटिव आ गया तो फिर हम f(3) लेंगे तो f(3) क्या रहा हमें, क्या मिले 2.05882 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा 2.05882 f(3), तो इसकी यहाँ पे -6.2453 लेस देन 0। Therefore रूट्स लाइज बिटवीन 2.05882 एंड 3। बात करेंगे सेकंड आइटरेशन की तो फार्मूला यही यूज होगा। तो देखो अगर मैं बात f(2.3) मतलब ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x2 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है 2.05882 आया। उसके बाद ये a की वैल्यू f(b) कितना यहाँ पे 16 माइनस फिर b यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। उसके a की वैल्यू क्या है -0.39084। तो देखो अब यहाँ पे 16 आ रहा है। जब इसको प्लस करेंगे तो मीन्स इसको जब प्लस करेंगे तो 16 जब प्लस करेंगे 0 पॉइंट आ रहा है तो वैल्यू सेम आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.39084। तो जब x2 की यहाँ पे वैल्यू निकाली, इसकी प्लस माइनस किया 34.1164 और इसको सम किया तो 16.39084। तो 2.0816 ये आ गई x2 की वैल्यू। क्या x2 की वैल्यू क्या आई 2.0816। तो ये मिला हमें क्या x2। अब ये वैल्यू हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो इस फंक्शन में देखिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो जब यहाँ पे पुट किया तो f(2.0816) फिर 2.0816 का क्यूब -2 तो यहाँ पे 2.0816 -5। तो इस वैल्यू को कंप्लीट जब सोल्व किया तो इसका जो आंसर मिला हमें -0.1725 ये हमें मिला। तो मीन्स ये नेगेटिव मिला। फिर हम क्या करेंगे f(3) की वैल्यू लेंगे। f(3) हमारे पास क्या रहा 16, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिली हमें 2.0816 और यहाँ पे क्या गया यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये अभी मिला। तो अब हम यहाँ की वैल्यू क्या आ रही है 2.086 f(3), तो इसका जो -32432 लेस देन 0 की बात करें फिर रेगुलर फॉल्स मेथड यूज करेंगे। तो मीन जब यहाँ पे x3 की बात की तो a f(b) माइनस b f(a), तो यहाँ पे क्या आएगा f(b) माइनस f(a). तो जब x3 की बात 2.0816 और f 0.1725, उसके बाद तो यहाँ पे क्या होगा 16.14725। अब यहाँ पे जब इसकी वैल्यू 33.30016 प्लस माइनस माइनस 0.44175, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया तो इनको यहाँ पे 16.14725। तो x3 जब इनको प्लस हो गया इनकी 33.74191 और यहाँ पे आ गया 16.14725। तो x3 की वैल्यू क्या 2.0896 ये हमें क्या मिला यहाँ पे x3 मिल गया।